हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। जैसा कि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सक्षम युवा का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो पूरा प्रोसेस है जो करके दिखा दीजिए, तो उसी का ही एक पार्ट 1 आपका रहने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको है जो सक्षम युवा के लिए जो आवश्यक सभी दस्तावेज हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान कर देते हैं, ताकि जब भी आप सक्षम युवा का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी कड़ी में हम आपको है जो सबसे पहले है जो सभी आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान कर देते हैं। तो सबसे पहला जो आपका जो डॉक्यूमेंट रहने वाला होता है, जो अपलोड करना होता है, वो होता है आपका है जो फोटो। और फोटो का जो साइज रखना है आपने 25 KB से लेके 50 KB के बीच में रखना है। और इसका फॉर्मेट आपने JPG में ही रखना होता है। इसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना होता है वो होता है आपका हस्ताक्षर, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का हम सक्षम का जो है अप्लाई करने वाले हैं उसके हस्ताक्षर हैं जो, यानी कि सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। और उसका साइज हमें रखना होता है 10 KB से लेके 20 KB के बीच में। और इसका फॉर्मेट भी आपने JPG फॉर्मेट में ही रखना होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला होता है वो अधिवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हम इसको बोल देते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी इसको बोल देते हैं। तो इसका जो साइज हमने रखना है वो 25 से लेकर के 50 KB के बीच में रखना है। और इसका जो फॉर्मेट आपका रहने वाला है वो भी आपका सेम टू सेम JPG फॉर्मेट में आपका रहने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जन्म प्रमाण की तारीख के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 10वीं की जो DMC हमारी होती है उसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जो कि आपका 50 KB से लेके 100 KB के बीच में हमने रखना है। और इसका फॉर्मेट जो हमने रखना है वो भी इसका JPG फॉर्मेट ही हमने रखना है, यानी कि कोई भी फाइल है जो हमने यहाँ पर PDF फाइल के रूप में नहीं अपलोड करनी, सिर्फ और सिर्फ JPG फॉर्मेट में ही हमने अपलोड करनी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी जो उच्चतम योग्यता है, सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है और यह आपकी कहाँ से निर्धारित होगी। ये आपने जो एम्प्लॉयमेंट में आपने अपना जो नाम रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन आपने दिखाई है हाईएस्ट, वही आपने यहाँ पर भी क्या है अपलोड करनी होगी। मान लीजिए आपने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाया 10वीं बेस पे, तो आपने 10वीं अपलोड करनी है। 12वीं बेस पे कराया तो 12वीं अपलोड करनी है। और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन बेस पे आपने अनएम्प्लॉयड में नाम में दर्ज करवाया है तो आपने यहाँ पर अपनी है जो ग्रेजुएशन का जो लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की DMC होती है वो अपने यहाँ पर अपलोड करनी होती है। और इसका जो आपका साइज रहने वाला 50 KB से लेके जो है 100 KB के बीच में ही आपने इसका रखना होता है, जो कि JPG फॉर्मेट में आपका रहने वाला है। इनका जो साइज है बहुत ही कम साइज इन्होंने मांगा है और उसमें है जो ब्लर होने के चांस हैं जो काफ़ी रहते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के हैं जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं हम रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र। रोजगार, इसका मतलब है कि अपलोड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट में आपने नाम दर्ज करवाया है और वहाँ पर आपकी प्रोफाइल 100% होने के बाद वहाँ से उसको क्या जब अप्रूवल मिल जाता है तो वहाँ पर आप जब लॉगिन करके देखोगे तो अपनी प्रोफाइल के नीचे तो आपको एक ID कार्ड जनरेट होके आ जाएगा। उसका जो ID कार्ड का आपने एक है जो JPG फॉर्मेट में एक फ़ोटो बना लेना है, जो कि आपका 50 KB से लेकर के 20 जो है 100 KB के बीच में आपका उसका फॉर्मेट रहने वाला है। जब उसको डाउनलोड करोगे PDF के रूप में तो वो आपकी 4 KB के करीब आपकी रहने वाली होगी। तो आपने इसको क्या करना है, इसका है जो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करके उसका जो स्क्रीनशॉट है जो ले लेना है। और उसके बाद उसका जो एक JPG फॉर्मेट में एक फ़ोटो बना लेना है जो कि 50 से लेकर 100 KB के बीच में आपका रहने वाला होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी बैंक प्रति अपलोड, यानी कि बैंक पासबुक की आपने फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। बैंक जो पासबुक होती है हमारा, उसका जो फ्रंट पेज का जो पेज होता है उस पर हमारी पूरी डिटेल लिखी होती है। और उसकी भी हमने एक JPG फॉर्मेट में 50 KB से लेके 100 KB के बीच में एक फ़ाइल है जो तैयार कर लेनी है, यानी कि एक फ़ाइल के JPG फॉर्मेट में एक फ़ोटो तैयार कर लेनी है। और यह वही फ़ोटो आपकी वही बैंक पासबुक आपकी रहने वाली होती है जो सक्षम योजना का जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो कि अकाउंट नंबर देना होता है, उसी अकाउंट नंबर की
आपने यह जो फोटोकॉपी है, जो पासबुक है, जो अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर हमने जब सक्षम योजना का जब हम फार्म अप्लाई करेंगे तो हमें है जो 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो तैयार करने हैं, जो कि सातों के बारे में हमने यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। और इससे अगले वाले वीडियो में हम आपको A to Z प्रोसेस सिखा देंगे, बता देंगे कि आपने सक्षम युवा का है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करके उस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो इसका था ये पार्ट नंबर 1, जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।